और उधार के पैसे कम कराने में भी मेरी मदद की। 19 लाख को 12 लाख बना दिया। फिर हमने सभी के 12 लाख रुपए चुका दिए। उस बिजनेस में नुकसान उठाकर सारे कर्जदारों के पैसे लौटाने वाले हम एक ही थे, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था उस कारोबार से जुड़े किसी ने भी पैसे फिर से लौटाए नहीं। तो हमारी माइंडसेट वैसी ही है। झगड़े होते हैं। पत्नी पूछ सकती है कि ऐसा क्यों हुआ, आपने हमारे ऊपर इतना कर्जा क्यों लाया। प्रभु ने पति को ही जिम्मेदारी दी है कि अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करना। तो हम अगर गैर जिम्मेदार बनकर फाइनेंस में अगर हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा लेकर आ जाते हैं, और देखा जाए तो कई सारे लोग बड़े बड़े कर्जों में डूबे रहते हैं, और ऊपर से उनके पास जो कुछ थोड़े बहुत पैसे पत्नी ने बचा कर रखे हैं उसे ले जाकर शराब पीते हैं। शराब पीकर और भी ज्यादा से ज्यादा बुरी स्थिति में पड़ते जाते हैं। इस स्थिति में जब लोग कर्ज में डूबकर बहुत ही परेशान रहते हैं, क्या उसमें से बाहर आने का कोई रास्ता है? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव रहा है? अब बताइए। दरअसल जो कोई कर्ज में डूबा हुआ है तो सामान्य रूप में सबकी माइंडसेट ऐसी ही होती है कि वो लोग मांगेंगे नहीं, हम किसी भी तरह उसे संभाल लेंगे। कई सारे लोग तो धोखा देने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग सोचते हैं हम इससे बच जाएंगे, ऐसी गलतफहमी रखते हैं। पर नो वे। तो जब हम कर्जा लेते हैं तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। तो वैसी एटीट्यूड पहले हमारी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में जब मैं बड़े कर्ज में डूबा हुआ था, हमारे खुद के बिजनेस में मैं कर्ज में डूब गया था। 19 लाख का कर्ज, और उस समय मेरी तनख्वाह थी 3000। तो तब मुझे कमा कर ही अपने परिवार को संभालना था, और ये मेरी शादी से पहले की बात है। तो उस समय मुझे सिर्फ 3000 तनख्वाह मिलते थे और मैं बिजनेस चला नहीं पा रहा था। हमारा खुद का घर था तब, और उसे बेचकर ही हम कर्जा चुका पाते। पर अगर घर बेच दिया तो बिजनेस नहीं चला पाएंगे। तो उतनी बड़ी दुविधा थी, और कई लोगों ने हमें यही राय दी कि पीला नोटिस कहते हैं उसे, येलो नोटिस जैसे बैंकरप्सी। तो अगर तुमने ये दे दिया तो कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, और बिजनेस में तो ये सब चलता ही है। तब दूसरे किसी ने आकर कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने वही शब्द कहा था, मदद। तो मैंने कहा आप पैसे लगाइए, हम बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको हर महीने इतना ब्याज देना होगा। ओहो, मतलब उधार चुकाने के लिए और एक उधार ब्याज देना होगा। तो उसी समय मैंने एक बड़ा निर्णय लिया कि अगर मेरी आमदनी बढ़ेगी तभी मैं ये कर्जा चुका पाऊंगा। कोई भी मुझे कुछ भी समझा ले, मैं सुनूंगा नहीं। और फिर मैंने अपने आप से ये भी कहा, भले ही मैं हारा हुआ लगूं, लेकिन हमारे भरोसे जिन्होंने पैसे लगाए उन्हें हम फंसाएंगे नहीं। तो भले ही हमें घर बेचना पड़े, हमारी बिजनेस के लिए जिस किसी ने हमें पैसे दिए हैं सबके पैसे हम चुका देंगे। वैसा जब हमने निर्णय लिया, तब मेरे ताऊ जी जो उस बिजनेस में बहुत ही टॉप मोस्ट थे, तब उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि तुम नौकरी पर जाओ, मैं सभी को संभाल लूंगा। जब तक ये घर हमारे हाथ में है तब तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो हम सभी को उन्होंने संभाला। उन्होंने ही मेरी बात मानकर उस घर को बेचने में मदद की, और उधार के पैसे कम कराने में भी मेरी मदद की। 19 लाख को 12 लाख बना दिया। फिर हमने सभी के 12 लाख रुपए चुका दिए। उस बिजनेस में नुकसान उठाकर सारे कर्जदारों के पैसे लौटाने वाले हम एक ही थे, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था उस कारोबार से जुड़े किसी ने भी पैसे फिर से लौटाए नहीं। तो हमारी माइंडसेट वैसी ही होनी चाहिए कि प्रभु हमारी ईमानदारी देखते हैं। तो उस तूफान में से जब प्रभु मुझे चला रहे थे तब मैंने प्रभु को थाम लिया था, और उतना ही नहीं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाया और ऊंचे पर रखा, मेरी नौकरी पर। तो आज के दिन मैं जो अपना परिवार चला रहा हूँ और मेरे बच्चों को भी सिखाने के लिए और कर्जे के बिना एक जीवन जीने के लिए प्रभु ने ही हमारी सहायता की है। और यही एक ऐसी बात है जिसे मैंने बहुत मुश्किल से सीखा। इसलिए हमें इस समय जो दर्शक देख रहे हैं कार्यक्रम में, वो उस मुश्किल दौर से कभी न गुजरे, मेरे जैसे एक मुश्किल दौर से कभी न गुजरे वो। इसीलिए अगर कर्ज लोगे तो उसे चुका देना, वैसे एक माइंडसेट होनी चाहिए और उसे पूरा करने की कोशिश करनी है। होम लोन, लोग होम लोन लेते हैं, फिर क्या करते हैं, 20 साल तक उसे चुकाते रहते हैं, 30 साल तक चुकाते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये गलत तरीका है।
आप घर खरीदिए, लोन भी लीजिए, आपकी जितनी हैसियत है आप उसके अनुसार खरीदिए, पर जितनी जल्दी हो सके थोड़ा 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 करके आपको चुका देना है। समय से पहले ही थोड़ा थोड़ा करके चुका कर उस रकम को कम कर दीजिए। अरे उसका तो ब्याज बहुत ही कम है, बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, अगर ऐसा सोचोगे तो ये देरी बहुत बड़ी गलती है। उस कर्जे को जितनी जल्दी हो सके आप चुका दीजिए। तो कर्जा लेते हो तो चुका दो, और अगर होम लोन हो, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन लोन हो तो समय से पहले ही, अगर 20 साल का लोन लेते हो तो 8 साल में उसे चुका दो, नहीं तो 10 साल, 8 या 10 साल इतने में चुका दो। बैंक जो बताती है वो ड्यूरेशन नहीं होती, हमें ही निर्णय लेना है कि इतने साल के अंदर मैं वो कर्जा चुका कर बाहर निकल जाऊंगा। ऐसा ही कदम उठाना होगा। आपको उसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि उसमें से निकल सको। जैसे आपने बताया कि बिना कर्ज के जितना हम लोग जीवन जी सकते हैं उतनी हमें कोशिश करनी चाहिए। सही। और अगर कर्ज लेने की स्थिति आ भी जाए तो जितना जल्दी हो सके परमेश्वर से प्रार्थना करके उस कर्ज को चुकाने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। और उसमें आप भी बहुत ही सही रहे, अपने कर्जदार को सारे पैसे समय पर चुका देने चाहिए और उसके लिए कदम उठाकर हमें छुटकारा पा लेना है। किसी की भी नजरों में मुझे गिरना नहीं चाहिए या फिर इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो देखकर भी प्रभु आशीष देंगे। नौकरी में आशीष देकर उस कर्ज को चुकाने में कृपा की है उन्होंने। बिल्कुल, मतलब आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। हमारे सारे कर्ज को चुकाने में परमेश्वर हमेशा ही हमें बल देते हैं, उसके लिए हमें कदम उठाने हैं। इसके बजाय हमें कर्ज के ऊपर और कर्ज को बढ़ाते नहीं रहना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से दूर रहें, क्योंकि कई सारे लोग रोजाना की जरूरत के लिए भी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। तो जैसे भाई ने बताया, आपको सब कुछ बिल्कुल प्लान के साथ करना चाहिए। हर दिन का खर्चा हर दिन आपको चुका देना चाहिए। विश्वास के साथ हमें प्लानिंग करके उसे चुकाकर हमें जो कुछ पैसे अदा करने हैं उसे हमारी पॉकेट से अदा करने की खुशी ही अलग होती है। मतलब मैं अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह से संभालता हूँ, हर एक जरूरत पर मेरा ध्यान है, तो उसमें भी एक अलग खुशी मिलती है जब हम एक पति पत्नी के रूप में निर्णय लेते हैं। तो इसी तरह से हमें हमारे सारे निर्णय लेने होंगे। जो कुछ आपने हमें बताया उसके बारे में लूका 14 के 28 में एक बढ़िया दृष्टांत है, जिसमें प्रभु कहते हैं कि जब कोई गढ़ बनाना हो तो उससे पहले तुम लोग बैठकर उसके खर्च के बारे में प्लान करते हो। जब एक बिजनेस शुरू करते हो उसके लिए जरूरी प्लानिंग सब कुछ तैयार करके उसकी शुरुआत करते हो। तो ठीक उसी तरह से आपके फाइनेंस भी, आपके बजट बनाकर कितना खर्च होगा उसे आप जीवन में प्लान करके कीजिए। इसी के बारे में वहां पर प्रभु ने बताया है। नीति वचन 30 के 24 में कैसे चींटी उसके आने वाले समय के लिए चीजों को जमा करके रखती है, उसके लिए खाना जमा करके रखती है। सबसे पहले वो प्लान करके ऐसा करती है, जैसे यूसुफ ने भी किया। अकाल के समय में सारे मिस्र देश के लिए बचा कर रखने के लिए परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें चलाया। तो ठीक उसी तरह परमेश्वर हमें भी सिखाते हैं। तो आज से ही हम बचत करने के इस मार्ग पर चलेंगे। हर एक दिन की जरूरत के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और रोजमर्रा के जीवन के लिए जो हम चीजें खरीदते हैं, क्या उसकी सच में जरूरत है और क्या उसके लिए हमारे पास पैसे भी हैं, क्या हमारी उतनी आमदनी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें सही तरीके से खर्च करना होगा। हमें जिम्मेदारी के साथ रहना होगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारे परिवार में कर्ज या तनाव नहीं आना चाहिए। और हम अब ये सारी बातें आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसी की वजह से पति पत्नी में तनाव पैदा होता है, झगड़े होते हैं। पत्नी पूछ सकती है कि ऐसा क्यों हुआ, आपने हमारे ऊपर इतना कर्जा क्यों लाया। प्रभु ने पति को ही जिम्मेदारी दी है कि अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करना। तो हम अगर गैर जिम्मेदार बनकर फाइनेंस में अगर हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा लेकर आ जाते हैं, और देखा जाए तो कई सारे लोग बड़े बड़े कर्जों में डूबे रहते हैं, और ऊपर से उनके पास जो कुछ थोड़े बहुत पैसे पत्नी ने बचा कर रखे हैं उसे ले जाकर शराब पीते हैं। शराब पीकर और भी ज्यादा से ज्यादा बुरी स्थिति में पड़ते जाते हैं। तो ऐसा होता है, और ऐसी स्थिति में वो बहनें आकर हमारे प्रेयर टावर में रोती हैं। वो क्या करें, उनकी समझ में नहीं आता। कहती हैं कि वो पैसे छीन लेते हैं, बहुत पीटते भी हैं। इन सब के बीच वो इतनी हिम्मत के साथ बच्चों के साथ वो जीवन जी रहे हैं।
और जब हम आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं तो प्रभु वैसे पुरुषों का भी मन बदल देते हैं। तो वैसी एक जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, पर ऐसी स्थिति में अगर आपके भी घर में आपके पति वैसे हों तो प्रार्थना करेंगे। ये कर्ज भी हमसे दूर होने के लिए आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, छुटकारे के लिए हम प्रभु से मांगेंगे। तो अब प्रार्थना करें। प्रभु के हाथों में हम हमारे बोझ को सौंप कर हमारी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए प्रभु से ज्ञान मांगेंगे, उसके अनुरूप हृदय मांगेंगे। हमारे प्यारे प्रभु, इन स्थितियों में भी प्रभु अपने बच्चों के लिए आप कृपा के साथ उतरिए पिता। हे प्रभु, हम कभी भी किसी भी तरह से किसी कर्ज में ना डूब जाएं, शैतान हमें ना फंसा सके, हमें उसके जाल में फंसना नहीं है और हम समझ के साथ काम करें, जिम्मेदारी के साथ। आप हमें जो तनख्वाह देते हैं उसे समझदारी और जिम्मेदारी के साथ खर्च करने के लिए आप हम पर कृपा कीजिए। उस जिम्मेदारी में बने रहने के लिए आप कृपा कीजिए, सावधानी से जीवन जीने के लिए कृपा कीजिए और आपके सामने सही तरीके से खर्च करने के लिए आप कृपा कीजिए प्रभु। और परमेश्वर, हमें किसी भी रूप में गलत तरीके से खर्च बिल्कुल नहीं करना है, वैसी एक गलत गवाही के साथ हमें नहीं रहना है। तो हमें अच्छी समझ और जिम्मेदारी दीजिए, भय और भक्ति प्रदान कीजिए। और प्रभु, हम पैसों के मामले में चौकन्ना बने रहें। जो थोड़े में ईमानदार बना रहता है वही आपके सामने खड़े रहने योग्य है। उसे आप ऊंचा उठाते हो, उनकी महिमा बढ़ाते हो परमेश्वर, ऊंचा ओहदा प्रदान करते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। और परमेश्वर, हमें उसी तरह थोड़े में ईमानदार बने रहना है जिसके द्वारा हमें आपकी आशीष पा लेनी है। प्रभु, सावधान बने रहने के लिए आपके बच्चों की सहायता कीजिए। सारे प्रलोभन, टेम्पटेशन, उसमें से उन्हें दूर रहने के लिए आप कृपा कीजिए। व्यर्थ का खर्चा वो ना कर पाएं, इसलिए उनका प्रलोभन निकाल दीजिए प्रभु, और सारी बुरी आदतें बदल जाएं। जिस चीज की जरूरत है सिर्फ उसी के लिए प्लान करके हर एक महीने परमेश्वर, हर एक साल प्लान के साथ उन्हें बचत करने के लिए भी मार्गदर्शन कीजिए। कितने पैसों की बचत करके हमें फ्यूचर के लिए रखना है, उन सभी बातों पर आप इन्हें चलाइए। और प्रभु, आज भी जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, लाखों लाख रुपए जो कर्ज में डूबे हैं, परमेश्वर उन हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हमने यहाँ पर जिस किसी विषय पर चर्चा की, उस विषय के प्रति समर्पण के लिए आप मार्गदर्शन कीजिए। और खर्च करते समय लोग चौकन्ने होकर खर्च करने के लिए आप उन पर दया और कृपा बरसाएं परमेश्वर। कर्ज की मार से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए और उन्हें एक पूर्ण छुटकारा दीजिए। हर एक बुरी आदतों को आप बदल दीजिए प्रभु, और एक नया आशीष प्रदान कीजिए प्रभु। और आपके स्वर्गदूत को भेजकर आश्चर्यजनक रूप से उनकी सहायता कीजिए प्रभु। उनके बैंक अकाउंट में पैसे बचने के लिए और कर्ज चुकाने के लिए आप कृपा कीजिए प्रभु। हे परमेश्वर, आप उनके जीवन में चमत्कार कीजिए। किसी के भी आगे वो डर के साथ या भय के साथ ना खड़े रहें, दूसरों के आगे वो अपमानित ना हो सकें, इसलिए आप उनकी सहायता कीजिए, उनका सम्मान कीजिए प्रभु, और साथ ही उन्हें आप समृद्धि प्रदान कीजिए। हे प्रभु, वो जिम्मेदार बनकर जिम्मेदारी के साथ पैसे खर्च करने के लिए, एक गवाही का जीवन जीने के लिए आप सहायता कीजिए, आशीष दीजिए। आप हम पर कृपा कर रहे हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो। हे परमेश्वर, संकट के समय में आप अपने बच्चों के सहायक बनते हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो। बड़े बदलाव के लिए आपकी स्तुति प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तो आज हमने काफी कुछ चर्चा की, एक लंबा प्रोग्राम बन गया है ये, पर मेरा मानना है कि हमारे श्रोताओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों, आज हमने जिस किसी बात पर चर्चा की उस पर ध्यान दीजिए और उसके अनुसार चलिए, निश्चय ही आशीष रहेगा। तो कई सारे लोगों ने उनकी जो कहानी है, उनकी जो गवाही है, उन्हें वीडियोस और ऑडियोज के रूप में शेयर किया है। उनमें से एक वीडियो अब हम देखने जा रहे हैं, लव कार्ड। चलिए देखते हैं। ஹாய், ஐம் பால் வில்சன் ஃப்ரம் சென்னை. நான் ரீசெண்டாக லவ் ப்ரோக்ராம் பார்த்துருந்தேன். இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு மீ. அண்டு நான் ரீசெண்டாக தான் எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு. ஐம் வெட் ஹாப்பி. பட் இருந்தாலும் அது எப்படி நான் ஹேண்டில் பண்ணுறது, ரொம்ப நான் இதுவாக இருந்தேன். அண்டு ரீசெண்டாக தான் அந்த எபிசோட் பார்த்துருந்தேன். பிரதர் சாம்வேல் அண்ணா சொன்ன வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருந்தது. थैंक यू साम्वेल अन्ना एंड शिल्पा। वाह, कितनी बढ़िया गवाही इस समय हम लोगों ने सुनी है। ठीक इसी तरह आप अपनी भी गवाही
इस एपिसोड के बारे में या फिर पिछले एपिसोड को लेकर जो कुछ भी हो आप शेयर कीजिए, वो दूसरों के लिए भी एक आशीष रहेगा। तो हम अब प्रतिज्ञा लेने वाले हैं। अगर आपकी पत्नी या आपके पति आपके साथ में हैं, तो उनका हाथ पकड़ लीजिए और मिलकर ये प्रतिज्ञा दोहराएंगे। हम मिलकर प्रभु का भय मानेंगे, हम प्रेम के साथ एक दूसरे को थामे रहेंगे और सदा एक खुशहाल जीवन जिएंगे। For families to be blessed, to live in harmony, and for their safety and prosperity, every day the Dinagaran family and the prayer intercessors at Jesus Calls Prayer pray for the Family Blessing Plan partners. Join the Jesus Calls Family Blessing Plan today and experience for yourself the power of prayer.